हेलो स्टूडेंट्स, एमटीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के बारे में। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ को ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं आज हम लोग कि ये कैसा होता है, वर्क कैसे करता है और इससे क्या क्या किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ये हम लोग देख रहे हैं ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ। ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ में अगर सामने से हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोग को यहाँ पर टोटल 8 साइड्स दिखेंगे, जिसकी वजह से इसको ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। बात कर लेते हैं कि यहाँ इसका यूज कहाँ होता है। तो ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ का यूज भी ऑफसेट डालने के लिए किया जाता है। अब बात ये आती है कि ये हमारा जो ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ है ये ओपन क्रॉस स्टाफ से कैसा अलग होता है, क्या अलग है इसमें। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हमारा ये जो ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ है यहाँ पर हमारी 8 सरफेस दिख रही है। अगर हम 8 को देखें यानी कि एक अगर सर्किल का पूरा एंगल हमारा 360 का होता है, अगर 360 को हम 360 में 8 का डिवाइड करें तो कितना आता है 45। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ से हम लोग ऑफसेट डालते तो हैं, लेकिन हम लोग 45 डिग्री का ऑफसेट भी डाल सकते हैं, यानी कि जो हम लोग ओपन क्रॉस स्टाफ में नहीं कर सकते थे। यानी कि यहाँ पर हमको एक बेनिफिट क्या मिला कि यहाँ हमारे ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ में हम लोगों को 45 डिग्री का एंगल यानी कि 45 डिग्री पर ऑफसेट डालने का एक ऑप्शन मिल गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर होता क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले ये जो ऊपर का भाग है इसको हम लोग बोलते हैं हेड, और ये जो नीचे का भाग है इसको बोलते हैं हम लोग लेग। सेम टू सेम अब बात करते हैं कि इसमें भी हमारी टोटल 8 वेन्स होती हैं, यानी कि अगर इसको बोला जाए तो 8 वेन्स होती हैं। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 2 खांचे कटे हुए हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ 2। तो यहाँ पर 2 खांचे जो है वो नीचे की ओर कटे होते हैं और जस्ट इसी के अगर अपोजिट में आए तो 2 खांचे यहाँ पर कटे होते हैं ऊपर, और बाकी साइड में हमारा एक पतली सी झिर्री कटी हुई होती है। 4 1 2 और 3 एंड ये 4, यानी कि टोटल 4 झिर्रियां पतली सी एकदम स्ट्रेट हैं। 4 खांचे हैं, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। ये जो खांचे कटे हैं इसमें अगर हम लोग गौर से देखें तो बिल्कुल बीचों बीच में एक हमारा महीन तार लगा होता है। तार या घोड़े का बाल भी हो सकता है, ठीक है। और मैं लास्ट टाइम बताया भी था मैंने कि घोड़े का बाल ही यूज क्यों करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे इसका यूज कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी बेसिकली इसके स्टैंड तो नहीं होता है, इसमें भी बीच नीचे हमारा क्या नीचे एक टेपर होल है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी एक पोल होता है जिसमें इसको फंसा लिया जाता है। तो सेम टू सेम ये जो हमारा पोल दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पर ये जो हिस्सा है हमारा कैसा है, टेपर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ को फंसा लेते हैं। अब ये हमारा फंस गया और सेम टू सेम वही पुराना प्रोसेस जैसे हम ओपन क्रॉस स्टाफ के साथ करते थे वैसे ही ऑक्टागोनल के साथ भी करते हैं कि जहां पर हमको सर्वे करना होता है जिस लाइन पर, वहां पर इसको हम लोग क्या करते हैं, गाड़ देते हैं और वहां पर हम लोग ऑफसेट डालते हैं। तो पोल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था कैसा पोल होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऊपर का हिस्सा यहाँ पर पोल में जो होता है टेपर होता है और नीचे का हिस्सा जो होता है वो हमारा होता है नुकीला। नुकीला इसलिए बनाया जाता है ताकि ये जमीन में आसानी से धंस जाए। अब बात करते हैं इसको ये वर्क कैसे करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि ये काम क्या कर सकता है, यानी कि काम क्या करता है, ये ऑफसेट डालने के काम आता है। दूसरा हमने देखा होता कैसे, तो हमने देखा था इसकी 8 फलक होती हैं, 2 खांचे जो है ऊपर की ओर कटे होते हैं, 2 नीचे की ओर कटे होते हैं और इसमें 4 झिर्रियां अलग से कटी होती हैं जो एक दूसरे से 45 डिग्री पर सारे फलक होते हैं। अब बात करते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो इसको हम लोग एक लाइन डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक बोर्ड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको लाइन डायग्राम की मदद से। तो जैसे कि मान लिए ये एक पॉइंट ए है, यहाँ पर मान लिया कोई एक पॉइंट बी है। ये 2 पॉइंट है ए और बी। तो हमने क्या किया, इसमें चेन की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर दी। चेन की मदद से लाइन ड्रॉ कर दी तो बीच में अगर मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा एम है, यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट हमारा क्या है, एम है ये।
एम। तो यहाँ से हमको ऑफसेट डालना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ को रख देते हैं, यानी कि गाड़ दिया जाता है पोल की मदद से इस टाइप से। और यहाँ पर हमारी एक रेंजिंग रॉड होती है यहाँ पर, और एक रेंजिंग रॉड हमारी कहाँ होती है, यहाँ पर। ये रेंजिंग रॉड होती है और पोल की मदद से इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हमारा जो हमारा पोल है सीधा है या नहीं है, या उसमें हम लोग पोल की मदद से देख लेते हैं ए बी के सीध में हमारा एम पॉइंट है या नहीं है। दूसरा कि जो हमारा एम पॉइंट है वो एकदम स्ट्रेट है, सीधा है, सीधा खड़ा हुआ है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग साहुल का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने जब क्रॉस स्टाफ को सेट कर लिया एम पॉइंट पर, उसके बाद हमको मिलेंगे क्या, एक यहां से हमको एक लाइन दिखेगी, ये हमारी 45 पर अगर हमारा देखना चाहें तो ये 45 पर होगा, ये भी 45 पर होगा, ये भी 45 पर होगा, और ये भी 45 पर होगा। अगर हम कहना चाहें तो यहाँ पर हम लोग 45 पर भी ऑफसेट डाल सकते हैं, 90 पर भी डाल सकते हैं, 135 पर भी डाल सकते हैं। यानी कि ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ से अगर हम लोग 90 डिग्री पर देखेंगे, अगर हमें ऑफसेट डालना है, जैसे कि मान लीजिए 90 डिग्री पर एम पॉइंट से, तो हम लोग सीधे यहाँ से 90 डिग्री पर ऊपर की ओर देखेंगे, और यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड गड़वा देंगे। मान लीजिए ये एक पॉइंट पी है, मान लीजिए यहीं से हमको 45 पर डालना है, तो यहाँ से हम 45 पर देखेंगे कोई पॉइंट, और वहाँ पर रेंजिंग रॉड गड़वा सकते हैं। ऐसे ही हम लोग सेम टू सेम 135 पर भी ऑफसेट डाल सकते हैं। तो यानी कि हम लोग 45 पर भी आसानी से डाल सकते हैं, 90 पर भी और 135 पर भी। एक्स वाई जेड इसी टाइप से अगर नीचे की ओर ऑफसेट डालना है, यानी कि किसी और एंगल पर डालना है, तो यहाँ पर और यहाँ पर भी डाला जा सकता है। यानी कि हर एक एंगल जो हमारा होगा बीच का, वो हमारा 45 होगा हर एक सरफेस के बीच में। तो हमने आज जाना ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ के बारे में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।